पुलिस 12 लोगों को मारने वाले एक सीरियल किलर को ढूंढ रही होती है। उस सीरियल किलर को पकड़ने गया एक डिटेक्टिव भी अभी तक लौटा नहीं होता। ऑलमोस्ट 12 महीनों से उन दोनों की तलाश चल रही होती है कि आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि जंगल में जाने के बाद लौटे नहीं। ना तो उनकी डेड बॉडी मिलती है और ना ही कोई ऐसे सबूत मिलते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल कर कहीं बाहर गए होंगे। पूरे 1 महीने तक जब पुलिस ऑफिसर उन दोनों की तलाश करती है, पूरे जंगल की कई बार छानबीन हो जाती है और उसके बावजूद भी जब उन दोनों की लाश नहीं मिलती तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो फाइनली एक बड़ा फैसला लेते हैं। और वो बड़ा फैसला ये होता है कि अब उनकी और तलाश नहीं होगी और इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। उन दोनों को और ढूंढा नहीं जाएगा। पुलिस का जो और पैसा होगा, जो और मैन पावर होगी, उनको वेस्ट नहीं करा जाएगा। इन सब से उस पुलिस की उस जो ऑफिसर होती है उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत टूट जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एक ब्रदर इन लॉ को खो चुकी होती है और अब तो उनका हस्बैंड भी मिसिंग होता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि अब उनकी जो एक बेटी है उनका क्या होगा और उनका देखभाल कौन करेगा। इस केस के क्लोज होने के ठीक अगले दिन क्या होता है कि एक गाड़ी एक बहुत ही तेज रफ्तार में एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए स्टेशन की ओर आती है। और ये जो कार होती है ये ठीक स्टेशन के सामने इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो स्टेशन में जितने भी सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, जब वो स्टेशन से बाहर आते हैं, उस गाड़ी की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि कार में 2 लोग मौजूद हैं और वो दोनों लोगों में से जो एक इंसान होता है वो वही डिटेक्टिव होता है जो कि 1 महीने पहले गायब हो गया था। तो वहीं जो दूसरा जो पर्सन जो गाड़ी चला रहा होता है तो वो वही सीरियल किलर होता है जिसको वो ऑफिसर ढूंढने के लिए गया था, पकड़ने के लिए गया था जंगल के अंदर। यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि जो वो ऑफिसर होता है, जो वो पुलिस डिटेक्टिव होते हैं, उनके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी होती हैं और वो हथकड़ियाँ इसलिए बांधी गई होती हैं ताकि वो वहाँ से बाहर भाग ना सके, मतलब उस गाड़ी से भाग ना सके। तो वहीं जो किलर होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, जो सीरियल किलर होता है वो गाड़ी चला कर वहाँ पर आया होता है। लेकिन अब एक्सीडेंट होने की वजह से उन दोनों ही यहाँ पर बेहोश होते हैं। पुलिस उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल जब लेकर जाती है तो ये जो सीरियल किलर होता है ये जागता है। तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो वो देखकर डर जाता है कि आखिर उसका चेहरा इतना बदल कैसे गया। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, यहाँ से मुझे निकालो, मुझे क्यों बांध रखा है। और उसकी जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जब सभी लोग सुनते हैं, सभी जो ऑफिसर्स होते हैं जो बाहर होते हैं वो सुनते हैं, तो वो अंदर आते हैं। तो उनमें से एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव जय। ये ऑफिसर चॉय का साथी हुआ करता था, साथी मतलब पार्टनर होता है जिसे वो पर्सन पहचान लेता है और उसे कहता है कि जय, ये मैं हूँ चॉय, मुझे पहचानो, मैं हूँ चॉय। और ऐसा जब उससे वो कह रहा होता है तो जय उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सभी लोग सभी जो डॉक्टर्स होते हैं, सभी ऑफिसर्स होते हैं, उसे पकड़ कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। रात को इस पर्सन की आँख फिर से खुलती है और जब आँख फिर से जब इसे खुलती है तो ये अपने रूम के बाहर मौजूद जो गार्ड होता है उससे आवाज़ लगाता है और उसे अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, मैं बयान देना चाहता हूँ, लेकिन ये एक शर्त रखता है और शर्त ये होती है कि वो सिर्फ एक ही इंसान के सामने कन्फेशन करेगा और वो इंसान होता है डिटेक्टिव जय, जो कि चॉय का पार्टनर होता है। अगले दिन सभी जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो सभी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस इस जय को बताते हैं और उसे अच्छे से तैयार करते हैं कि अगर वो पर्सन उस पर अटैक करता है, हमला करता है, तो उसे किस तरीके से उससे निपटना है, किस तरीके की बेवजह की जो सवालों लिए हैं जो वो करेगा, उससे परेशान नहीं होना है, अपना टेम्परेचर एकदम शांत रखना है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके। अब ये सब के सब उसकी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए डिटेक्टिव जय के कपड़ों में एक माइक लगाते हैं, एक माइक्रोफोन लगाते हैं, ताकि जो भी उन दोनों के बीच में बात हो उसे बाहर मौजूद जो ऑफिसर्स हैं वो सब भी सुन सके। लेकिन जैसे ही जय हॉस्पिटल रूम के अंदर जाता है, वो जो पर्सन होता है, जो सीरियल किलर होता है, वो ये देख कर समझ जाता है, उसको जैकेट पहना हुआ देख कर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जय इस तरीके के कपड़े नहीं पहनता और इसलिए वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, उन सबसे नहीं। तुम जाओ और ये जो तुमने जैकेट पहन रखी है ये बाहर छोड़ कर आओ, तभी मैं तुमसे बात करूँगा। जय के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो अपना जैकेट रूम के बाहर छोड़ देता है, बाहर उन
बाकी सारे जो है पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको दे देता है। और जब ये अंदर आता है तो ये जो सीरियल किलर होता है वो उससे पूछता है कि तुमने आज जो है अपना होल्स्टर, मतलब जिसमें गन को रखते हैं ना, वो जगह जो है उसको जो है पहनते हैं, जैसे बनियान होता है बिल्कुल वैसे ही पहनते हैं। तो इस जय की एक हैबिट होती है और वो हैबिट ये होती है कि वो उसका जो है एक जो यहाँ पर स्ट्रैप होता है उसको उल्टा कर रखता है हमेशा। जैसे बच्चे मतलब गलती से स्ट्रैप को उल्टा कर लेते हैं ना बैग का, स्कूल बैग का, बिल्कुल वैसे ही मतलब उसकी भी एक हैबिट होती है जय की। और ये जो पर्सन होता है वही उससे पूछता है कि तुम्हारा ये होल्स्टर उल्टा जो है, तुम हमेशा उल्टा इसे पहनते हो, इसे सीधा किसने किया? मैं तो ऐसा जो है हमेशा करता था, लेकिन मेरे जाने के बाद कौन है ऐसा जिसने तुम्हारे मतलब होल्स्टर को सीधा किया? ये पर्सन जो जय होता है ये इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर उसकी ये कोई भी जवाब नहीं देता। ये जो सीरियल किलर होता है जिसने 12 लोगों को मारा होता है, इसका नाम मिनसुक होता है। और इसलिए ये जो मिनसुक होता है ये उससे कहता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें दिखता है। और ये अपनी बात को कन्विंस कराने के लिए जो है उससे और भी ऐसी पर्सनल बातें बताता है जो कि सिर्फ उसे पता होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ जय को पता होनी चाहिए, या फिर उसके जो ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं डिटेक्टिव चॉय, उन्हें पता होनी चाहिए, ना कि इस सीरियल किलर को जिसका नाम मिनसुक होता है। तो ये सारी बातें, जब बहुत ही पर्सनल बातें जब जय सुनता है कि इस पर्सन को मालूम है, तो ये उससे जो है पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सारी बातें बताए किसने, तुम्हें ये सारी बातें पता कहाँ से चली? जिससे ये पर्सन जो है धीमी आवाज़ में कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मिनसुक नहीं हूँ, मैं डिटेक्टिव चॉय हूँ। पता नहीं उस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया है, मैं इसके शरीर में आ चुका हूँ और वो मेरे शरीर में है, और अब वो जो है मेरे शरीर में होते हुए मेरे परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये पर्सन साथ में ये भी बताता है कि मैं जब उस जंगल में भाग रहा था तो मैंने देखा कि वो पर्सन जो है मुझे मारता है, मेरे सर पर कोई कपड़ा वगैरह लपेट देता है, इसलिए मुझे कुछ भी आसपास दिखाई नहीं देता। लेकिन एक जगह पर मैं ये देखता हूँ कि जंगल में एक जगह पर एक जो है एक स्टैंप जैसा लगा हुआ है, एक जो है बोर्ड लगा हुआ है, और उस पर जो है चुंगवू नाम जो है लिखा हुआ है। और इतना कहकर वो कहता है कि जब मैं इस जगह से आगे जाता हूँ तो वो पर्सन मुझे एक बेड पर जो है लिटा देता है, एक बेड पर मुझे बांध देता है, और इसके आगे का मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जो है मेमोरी याद नहीं है। तो ये जय होता है ये सारी बातें जो है कापी में नोट कर लेता है, और ये यहाँ से जो है उस रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही होती है कि वो करे तो करे क्या, वो खुद परेशान हो जाता है। इसलिए जब वो बाहर जाता है और उसके जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो उससे पूछते हैं कि उस पर्सन ने उसे क्या बताया, तो ये कहता है कि कुछ भी ऐसी ख़ास बात इसने नहीं बताई, सिर्फ ये दिमाग ख़राब कर रहा था, मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें जो है बोल रहा था, जैसा कि आपने मुझे कहा था कि इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ये पर्सन जो जय होता है ये हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन में जो है मैप ओपन करता है और उस जगह को, उस जंगल के आसपास को पूरी तरीके से जो है नक्शे पर देखता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसका ध्यान जाता है कि जंगल के ही पास में जो है एक चुंगवू नाम की जगह है, जहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था चुंगवू एलिमेंट्री स्कूल। ये बहुत पहले ही जो है बंद हो चुका है, इसलिए जो है ये जय होता है ये उसी चुंगवू एलिमेंट्री स्कूल की ओर जो है निकल जाता है। अब यहाँ से जो मेन कहानी शुरू होती है वो शिफ्ट होती है और डिटेक्टिव की तरफ। जो ये डिटेक्टिव होता है इसे 1 महीने की जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये कुछ भी इसे याद नहीं होता, और इसलिए जो इसका ये परिवार होता है ये उसे लेकर जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी ब्रेन की जो है स्कैनिंग करी जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं उस एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग में कोई चोट वगैरह तो नहीं आई हो जिसकी वजह से उसकी याददाश्त जो है टेम्परेरी जो है चली गई है। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कोई भी जो है बात सामने निकल कर नहीं आती कि इसके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी जो है चोट लगा हुआ होगा। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो है इनकी टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ है, इनके 1 महीने का जितनी भी मेमोरी होती है वो सब की सब जो है ख़त्म हो चुकी होती है, इन्हें कुछ भी याद नहीं होता। और इसलिए जो है इनको 1-2 दिन के लिए जो है उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है ताकि उनकी हालत को, उनकी कंडीशन को जो है मॉनिटर करा जा सके। अब ये जो पर्सन होता है वो सबके सामने तो मतलब कुछ भी नहीं कहता, सबके सामने एकदम ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे कुछ भी याद नहीं हो, उसे बोलना भी नहीं आता। लेकिन जब वो अकेले में होता है तो वो सीक्रेटली उस पर्सन के पास, उस
सीरियल किलर मिनसुक के पास जाता है और उससे वो जाकर डराता है, धमकाता है कि अगर उसने वैसा ही नहीं किया जैसा कि वो चाहता है तो वो उसके परिवार के साथ जो है गलत करेगा, उन सबको जो है मार देगा। अब ये जो पर्सन होता है ना मिनसुक, वो असल में अपने आप को चॉय कहता है, मतलब डिटेक्टिव चॉय है, जो कि इस सीरियल किलर मिनसुक के जो शरीर में है वो रहता है। इसलिए ये पर्सन जो है डर जाता है कि कहीं वो सच में उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे, और इसलिए जो है वो उसकी बातों को मानने लगता है, ओबे करने लगता है। और ये जो पर्सन होता है जो अभी डिटेक्टिव के शरीर में होता है, जो असल में एक सीरियल किलर मिनसुक है, वो जो है उसके सामने डिमांड रखता है, और वो डिमांड ये होती है कि उसे जो है सब कुछ जानना है उस डिटेक्टिव चॉय के बारे में, ताकि वो उसकी लाइफ जी सके। और ये सब कुछ जो है ये पर्सन मिनसुक जो है मजबूरी में बताता है, मतलब ये जो चॉय होता है ये मजबूरी में बताता है ताकि वो सच में उसके परिवार को जो है नुकसान ना पहुंचाए। अब ये जितनी भी सारी जो इन्फॉर्मेशन मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग उसके फैमिली, रिगार्डिंग उसकी जॉब, ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है। साथ ही जो है लॉगिंग, आईडी, पार्ट सर्वर, जितनी भी तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी जो है वो उससे पूछता है ताकि वो किसी भी तरह की जो है एक्टिविटीज़ जो है आसानी से कर सके। अब बहुत टाइम जो है बीत जाता है, जो ये जय होता है ये वापस जो है उस जगह पर जब जाता है जहाँ पर ये चुंगबू नाम की जगह होती है। जब ये वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसके पास जो है एक वैन है, और इस वैन के अंदर जब वो जाता है तो वो देखता है कि उस वैन के अंदर कुछ जो है बर्तन पड़े हुए हैं, और वो बर्तन ऐसे होते हैं जैसे कि कोई वहाँ पर जो है खाना वगैरह बनाकर खा रहा था। और साथ ही वहाँ पर जो उस वैन के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब खून से सने हुए कपड़े होते हैं, जैसे कि लगता है कि वहाँ पर किसी पेशेंट को रखा गया हो और या फिर किसी को मारा पीटा गया हो जिसकी जो है वहाँ पर इलाज करी गई हो। यहाँ पर जो ये मिनसुक होता है जो कि अपने आप को चॉय कह रहा था, यही जो है अपने चेस्ट को जो है दिखाकर उसे डिटेक्टिव जैसे कहता है कि देखो मेरे साथ उस पर्सन ने कुछ ना कुछ किया है, यहाँ पर मेरे कट लगा हुआ है, और यहाँ से मतलब उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से वो मेरे शरीर में है और मैं उसके शरीर में। तो ये खून एक तरीके से जो है इसी चॉय का हो सकता है, जो कि जिसके साथ किसी मतलब कुछ ऐसा किया गया हो जिसकी वजह से उन दोनों ने जो है आपस में बॉडी को स्विच कर लिया। अब जो ये जय होता है ये अपनी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को भी मतलब भनक नहीं लगने देता, वो सिर्फ इसकी जो है पर्सनल जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट होकर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वहीं जो ये मिनसुक होता है जब जय वापस जाता है हॉस्पिटल में तो ये उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सच में जो है डिटेक्टिव चॉय है और उसे उसकी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर जय ना चाहते हुए भी मतलब उसकी किसी भी तरीके से जो है मदद नहीं कर पाता, क्योंकि एक तरफ तो वो जो है एक सीरियल किलर होता है जिसने 12 लोगों को मारा होता है, वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा होता है कि जो है वो डिटेक्टिव चॉय है जो कि पता नहीं कैसे जो है उसने बॉडी स्विच कर लिया हो। लेकिन अब जो पुलिस का जो आगे का प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि उन दोनों को जो है यहाँ पर जेल में शिफ्ट किया जाए, मतलब जो ये सीरियल किलर होता है उसको जो है जेल में शिफ्ट किया जाए। और ऐसा जो है प्रोसेस जो चल रही होती है, इसके लिए जो ये मिनसुक होता है वो उसको रास्ते पर मतलब समझाने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एटलीस्ट किसी तरीके से वो उसे समझा सके। एक वक्त के लिए जय जो है सोचने लगता है कि क्या सच में वो उसे छोड़ दे, मतलब वो उसकी मदद करे, लेकिन फिर भी वो नहीं करता, उसकी बात को नहीं मानता और इस मिनसुक को जो है जेल भेज दिया जाता है। जेल में जब ये मिनसुक जाता है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहता, और वो अपने सर को दीवार पर तब तक मारता है जब तक कि उसका सर से मतलब ब्लीडिंग एकदम खतरनाक वाली नहीं स्टार्ट हो जाती है। जब जो जेल के गार्ड होते हैं वो जब देखते हैं कि इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और जब वो रास्ते में ही मतलब उसे लेकर जा रहे होते हैं तो ये पर्सन जो है डॉक्टर्स को ही जो है हॉस्टेज बना लेता है और वो वहाँ से जो है भाग जाता है, मतलब रास्ते में ही जो है उन सबको जो है हॉस्टेज बनाकर वहाँ से भाग जाता है। भागकर ये पर्सन जाता है सीधा अपने घर, मतलब डिटेक्टिव चॉय के घर। और यहाँ पर जो ये डिटेक्टिव चॉय जो बना हुआ होता है जो कि असल में जो है मिनसुक होता है, मतलब वो सीरियल किलर मिनसुक है जो कि वहाँ पर गया है, मतलब उसके शरीर में है, ये जो है अपने फ़ोन से जो है देख लेता है कि वो जो पर्सन है वो वहाँ पर आ रहा है। और ऐसा वो इसलिए कर पाता है कि उसने जो है इस मिनसुक के बॉडी में एक ट्रैकर लगा रखी होती है और उस ट्रैकर को जो है वो अपने फ़ोन से ट्रैक कर पा रहा होता है। तो जैसे ही ये जो चॉय होता है डिटेक्टिव चॉय जो कि अभी मिनसुक के शरीर में है, वो वहाँ पर आते हैं, डिटेक्टिव चॉय के घर के बाहर आते हैं, तो वो पर्सन जो है उससे बात करने के लिए एक फ़ोन बाहर फेंकता है और वो दोनों जो है फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं। यहाँ पर ये जो मिनसुक होता है ये चॉय को ब्लैकमेल करता है कि अगर
उसने उसकी मदद नहीं करी, जैसा वो कहता है वो वैसा नहीं करता, तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। और अब इसकी जो डिमांड होती है वो डिमांड ये होती है कि वो उसके सभी साथियों को पकड़ेगा, मतलब मिनसुक के सभी साथियों को पकड़ेगा और उन्हें पुलिस के हवाले करेगा। ये जो डिटेक्टिव चॉय होता है, जो कि अभी मिनसुक के शरीर में होता है, वो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब वो उनको पहचानेगा ही कैसे। उसने तो कभी उनको देखा भी नहीं और ना ही किसी और ने देखा, मतलब किसी पुलिस ऑफिसर ने भी नहीं देखा होता है उसके सभी साथियों को, तो आखिर वो कैसे पहचानेगा। तो ये जो मिनसुक होता है ये कहता है कि तुम्हें पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास मेरा शरीर है और वो लोग खुद तुम्हें देखकर जो है तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें किसी को ही पहचानने की ज़रूरत नहीं है। बस जब कोई तुम्हें सस्पिशियस नज़र आए, जब कोई तुम्हें अलग सा अजीब सा बिहेव करता हुआ नज़र आए, तो तुम समझ जाना कि वो पर्सन जो है तुम्हारा साथी है और उसी को जो है तुम ढूंढने के लिए गए हो। और ये जो फर्स्ट लोकेशन अभी बताता है वो उसे बताता है कि उसे मेट्रो स्टेशन के पास बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में जाना है। वहाँ पर उसे एक ऐसा इंसान मिलेगा, मतलब ऐसा इंसान जो है देखकर उसके पास आएगा जो कि बूढ़ा होगा और वही जो है उसका पहला साथी होगा। तो जो है ये मिनसुक, मतलब जो डिटेक्टिव चॉय होता है, असल में मतलब मिनसुक के शरीर में है डिटेक्टिव चॉय, ये सीधा इस बारे में जो है डिटेक्टिव जय को बताता है, मतलब अपने साथी को बताता है कि वो इस लोकेशन पर जा रहा है और वो उसे वहाँ पर अकेले आने के लिए कहता है, ताकि वो जो है उस पर्सन को, उस बूढ़े आदमी को जिसको वो पकड़ने के लिए जा रहा है, उसे जो है अरेस्ट करके अपने साथ मतलब जेल ले जा सके। तो ये जय जो है उसकी बात को मतलब मानते हुए जो है जाता है। तो वहीं ये जो चॉय होते हैं, डिटेक्टिव चॉय जो कि मिनसुक के शरीर में है, वो सबसे पहले जो है इस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर जब वो जाते हैं उस झुग्गी झोपड़ियों के पास, तो वहाँ पर देखते हैं कि सच में एक बूढ़ा आदमी जो है वहाँ पर उसकी मतलब उसको देखते ही वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम क्या करने आए हो। और वो उसे लेकर जाता है एक पास के ही बने मतलब एक बाथरूम टाइप की जगह पर, और वो उससे पूछने लगता है कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आया है और उसे मतलब क्या चाहिए। तो ये जो पर्सन होता है ये कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इसे कुछ भी पता नहीं होता, वो उसे जानता नहीं होता। तो इस बूढ़े आदमी को मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये उससे बात क्यों नहीं कर रहा, ये उससे बोल क्यों नहीं रहा, और इसलिए जो है ये उस पर जो है सीधा हमला कर देता है एक चाकू से। इस वक्त जो है इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है हाथापाई होती है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब जो ये डिटेक्टिव चॉय होते हैं वो किसी तरीके से मतलब कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट वो उस पर्सन से उसका चाकू को मतलब छुड़ा ले, ताकि मतलब नुकसान ना हो उसका भी और उस पर्सन का भी। लेकिन इस बीच में जो है जो ये डिटेक्टिव चॉय होते हैं ये ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं और वो पर्सन जो है उस पर हावी हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि जो डिटेक्टिव जय होते हैं वो विश्वास करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस बूढ़े आदमी को जो है रोक लेते हैं, ताकि वो मतलब किसी भी तरीके से किसी को भी जो है नुकसान ना पहुँचाए। अब जो डिटेक्टिव चॉय होते हैं वो उस बूढ़े आदमी को मार पीट कर बेहोश कर देते हैं और वो कहते हैं कि इसे अगर अभी जेल लेकर गए तो इससे कुछ भी उगलवा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम इससे कुछ उगलवाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, तो इसे जेल नहीं बल्कि हमें इसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर हम इससे जो है थोड़ा सा मारपीट करके सारी बातें जो है निकलवा सकें। तो ये जो है उसे उसी जगह पर लेकर जाते हैं, चुनवू एलिमेंट्री स्कूल के पास, और उस वैन के अंदर ये उसे लेकर जाते हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो वो सीरियल किलर है वो भी जो है इस डिटेक्टिव को वहीं पर लेकर गया था और उसने उसके साथ वहाँ पर कुछ किया है, मतलब कुछ ना कुछ तो जो है किया होगा, इसलिए जो है ये भी उसी पर्सन को वहाँ पर लेकर जाते हैं और इस जगह पर वो उसे उस बेड पर जो है लिटा देते हैं। ये जो सीरियल किलर होता है, मतलब सीरियल किलर का जो साथी होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है, वो स्टार्ट में जो है कुछ भी ऐसा नहीं बताता जो कि मतलब उनके काम है। उनके किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का जो है कोई भी आंसर नहीं करता। इसलिए जो डिटेक्टिव चॉय होते हैं ये उसे जो है करंट लगाते हैं, झटका देते हैं, मतलब टॉर्चर करते हैं एक तरीके से, ताकि वो जो है कुछ ना कुछ मतलब उन्हें काम की जो है इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन जब ये कुछ भी फिर भी नहीं कहता तो ये पर्सन जो क्या करता है, मतलब डिटेक्टिव चॉय जो है इसे इतना ज़्यादा गंदा वाला टॉर्चर करते हैं कि वो जो है सब कुछ बताने के लिए मजबूर हो जाता है। वो उसे इतना बिजली का झटका देते हैं कि वो सब कुछ बताने के लिए मजबूर हो जाता है कि उनकी जो गैंग है उनमें जो है 4 आदमी हैं। एक तो वो खुद होता है और एक का नाम, एक
मतलब वो डिटेक्टिव चॉय को ही कहता है कि वो भी उसका साथी है। मतलब 2 ये हो गए और 2 और लोग होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है यूहान और दूसरे का नाम होता है पार्क सियोक मिन। मतलब 2 लोग और हैं, मतलब उन दोनों के अलावा 2 लोग और हैं जो कि इन सब में शामिल है। तो ये जो डिटेक्टिव चॉय होता है उन्हें लगता है कि ये जो है सारी बातें नहीं बता रहा, इसलिए वो उसे और टॉर्चर करता है और टॉर्चर करने के लिए वो उसके पैर में जो है कीलें ठोकना शुरू कर देता है और इससे उस पर्सन को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो मतलब सारी बातें खुद ब खुद जो है बताना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे सबका लोकेशन नहीं पता, उन दोनों में से मतलब सबका लोकेशन नहीं पता। वो सिर्फ योहान के बारे में जानता है जो कि एक जगह पर जो है बूचर का काम करता है और उसकी लोकेशन बताने के बाद वो जो है उसे टॉर्चर करना बंद कर देते हैं और डिटेक्टिव जय उस बूढ़े आदमी को, उस पर्सन को जो है हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर वो उसके बारे में जो है अपने पूरी टीम, अपने पूरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब उसके पूरे डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने उसे कैसे अरेस्ट किया, मतलब अकेले कैसे अरेस्ट किया। तो ये कहता है कि उसे जो है एक टिप मिली थी, मतलब जो डिटेक्टिव जय होते हैं वो कहते हैं कि उसे एक टिप मिली थी, लेकिन ये खुद मतलब बताता नहीं है कि वो टिप देने वाला कौन था। तो इससे जो है जो उसके सीनियर होते हैं वो उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें एक टिप मिली है, लेकिन अगली बार जो है अकेले मत जाना, ऐसी चीज़ों में जो है बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। वो टिप जो है गलत भी हो सकती है और जिसके साथ तुम उलझने जा रहे हो वो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें मार भी सकता है। तो ये पर्सन जो है कहता है कि ठीक है, मैं अगली बार से जो है सबको इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन वो अकेले में जाकर वो अपने सीनियर से कहता है कि टिप देने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनसुक है, जो कि अपने आप को जो है डिटेक्टिव चॉय कह रहा था। और वो सारी बातें जो कि उसने अब तक बताई होती हैं वो सारी बातें जो है अपने बड़े अधिकारी, अपने सीनियर को बताकर कहता है कि क्या सच में ये पॉसिबल है, क्या 2 लोग आपस में बॉडी स्विच कर सकते हैं। जो जिसे सुनकर जो उसका सीनियर होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है, वो जो है उसे डांट देता है और उसे वहाँ से मतलब एक तरीके से भगा देता है, जाने के लिए कह देता है कि बकवास की बातें बंद करो, तुम यहाँ से जाओ, मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो इस तरीके से। तो वही जो ये डिटेक्टिव चॉय होते हैं ये एक मार्केट में जाते हैं, एक सुपर मार्केट में जाते हैं जहाँ पर मीट वगैरह का जो है काम जो मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती है। वहाँ पर एक आदमी जो है उसे देखकर पहचान लेता है और वो जैसे कि मतलब थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेव करता है और जिसे देखकर जो ये डिटेक्टिव चॉय होते हैं ये उसका जो है फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जब ये उसे फॉलो करते करते एक जगह पर जाते हैं तो जो वो पर्सन जो पहले मतलब सस्पिशियस बिहेव कर रहा था वो अचानक से इस डिटेक्टिव चॉय पर हमला कर देता है और जिससे जो है ये बहुत ही बाल बचते हैं, बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। जो ये योहान नाम का पर्सन होता है ये बहुत ही साइको टाइप का पर्सन होता है जो कि उससे जो है मतलब एकदम लड़ने के फिराक में होता है कि वो उसे जो है किसी भी तरह से मतलब किसी भी कंडीशन में मारेगा। और वो उससे कहता है कि पहले तुमने उस बूढ़े आदमी को पकड़वाया और अब तुम जो है मुझे पकड़वाने के लिए यहाँ पर आए हो और मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से जो है जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये पर्सन जो है काफ़ी हट्टा कट्टा होता है और ये उस पर काफ़ी भारी पड़ता है, मतलब इतना वो उस पर जो है मारता है, उस पर जो है पूरा हावी हो जाता है कि वो उसे मार पीट कर जो है बेहोश कर देता है। वो एक हथौड़ा लेता है और वो जो है डिटेक्टिव चॉय यानी कि उस मिनसुक के मतलब सर पर जो है ज़ोर से मारता है जिससे वो पर्सन जो है बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो जो है लटका हुआ है कहीं पर, मतलब उससे जो है उस पर्सन ने ऐसे उल्टा लटका रखा है और वो पर्सन जो है उसके सामने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अलग सा मतलब बहुत ही डेंजरस इंसान की तरह बिहेव करता है और वो उसके सामने जो है अपना जो है चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और वो उसके हाथ को काटना शुरू कर देता है। मतलब उससे कहता है कि जैसे कि तुमने अभी तक सभी लोगों को मारा है वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा, मैं भी तुम्हें वही टॉर्चर करूँगा। क्यों तुम्हें मतलब इतने सारे लोगों को मारने के बाद तुम्हें जैसे फीलिंग आ रही थी, क्या तुम्हें अब फीलिंग नहीं आ रही है। वो उसके हाथ को काटता हुआ उसे कहता है कि हंसो, हंस क्यों नहीं रहे हो, तुम उन सभी लोगों को मारते हुए जो है काफ़ी हंसते थे, क्या तुम्हें अपने हाथ को कटता हुआ देखकर हंसी नहीं आ रही। वो से मतलब एक तरीके से कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं आएगा तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए, मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों का जो है यहाँ पर सज़ा दूंगा। मतलब वो उसे बहुत तरह की चीज़ें मतलब कहता है और वो जो है उसको मतलब बार बार उकसाता है कि वो वैसे ही बिहेव करे जैसे कि वो पहले बिहेव कर रहा था। जैसे कि एक तरीके से मतलब ये जो योहान होता है ना, मतलब एक तरीके से उसे सज़ा दे रहा होता है उसके हर एक गुनाह के लिए, मतलब हर एक पाप के लिए जो कि उसने उन 11-12 लोगों को मार कर मतलब किए होंगे। मतलब
उसके सामने ही किया होगा, ये उसका पार्टनर है तो उसने सब कुछ देखा ही होगा। तो ये जो पर्सन होता है ये कुछ भी मतलब करता नहीं है, दर्द में कर्रा रहा होता है। इसलिए जो ये योहान होता है ये उसे कहता है कि अब तुम्हें मतलब मज़ा ज़रूर आएगा। ये उसके लिए जो है एक म्यूज़िक जो है प्ले करता है और इस म्यूज़िक को सुन के जो है इस चॉय को के जो सर में जो है बहुत ही तेज जो है यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है और ये पर्सन मतलब दर्द में ही चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते जो है ये अचानक से हंसना शुरू कर देता है और ये इतना खतरनाक वाला हंसता है कि जो पर्सन होता है योहान वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये योहान है वो इतना डर इसलिए जाता है कि ये जो चॉय है जो असल में अपने आप को जो है मतलब डिटेक्टिव कह रहा है, जो मिनसुक है उसकी आंखों का कलर जो है अलग से जो है बदल जाता है। वो अपने शरीर को ट्विस्ट करने शुरू कर देता है, मतलब वो ऊपर लटका हुआ होता है उसके बावजूद भी ये अपने शरीर को ट्विस्ट करना शुरू कर देता है, अपने हाथों को घुमा देता है पूरी की मतलब तरह से, जैसे कि एक गुड़िया होती है ना जिसके मतलब शरीर को के पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट करके मतलब अपने आप को छुड़ा लेता है और वो ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख वो जो पर्सन होता है वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। और इसके बाद जो है कहानी यहाँ से 1 महीने पहले जाती है कि असल में हुआ क्या था। 1 महीने पहले जब डिटेक्टिव चॉय असल में उस मिनसुक को जो है पीछा कर रहे थे तो वो उसे जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं और वो उसे इतना बुरी तरीके से मारते हैं अपने एक कलीग के मरने के बाद, मतलब वो उसको बहुत ही ख़तरनाक तरह से मतलब टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि वो जो पर्सन होता है ना वो मतलब एक तरीके से अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। ये पर्सन मतलब उसके मारने के बावजूद भी जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, मतलब अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिससे वो पर्सन लगातार मतलब जो डिटेक्टिव चॉय होते हैं असल वाले वो उसे जो है अनऑफिशियली मतलब किडनैप करके टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो उसके सारे साथियों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन निकलवा ले। और वो उससे जो है मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए इतना मारते हैं कि लगातार वो उसे जो है 20 दिनों तक मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन टच से मस नहीं होता, बल्कि उल्टा ये और भी ख़तरनाक बन जाता है और वो उसके मारने पर जो है हंसता है, उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे ही मतलब और भी गुस्सा दिलाता है, जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो कि उसे कुछ करना ही नहीं आता। असली जो तरीका होता है लोगों को मारने का वो तो उसे आता है। और ये सारी बातें सुन जो ये डिटेक्टिव होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एकदम मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाते कि इस पर मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ तो ये जो है मान ही नहीं रहा। इसलिए वो जो है जाते हैं अपने एक फ्रेंड के पास जो कि फॉरेंसिक साइंस के जो है एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने बहुत ही बार उनकी जो है मदद करी होती है। और ये उनके पास जाकर कहते हैं कि जो ये मिनसुक है ये मेरे पास है और मैं इसे जो है पुलिस के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस जो है इससे कुछ भी उगलवा नहीं पाएगी और इसलिए मुझे जो है आपकी मदद चाहिए। मैं इससे सब कुछ सच उगलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि मैं ऐसा अकेले नहीं कर पाता। मैंने हर एक चीज़ ट्राई करके देख ली, ये मुझे जो है कुछ भी बता नहीं रहा है। तो ये जो पर्सन होता है, जो ये साइंटिस्ट होते हैं, ये उसे लेकर जाते हैं एक बहुत ही अनोखी अननोन जगह पर जो कि एक वक्त पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए जो है इस्तेमाल में लाई जाती थी रशिया के द्वारा। और इस जगह पर ले जाकर वो उसे कहते हैं कि ये जगह जो है रशियंस ने बनाई थी अपने क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए। वो उनसे सच उगलवाते थे, वो उनसे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते थे जो कि एक तरीके से मतलब इनह्यूमेन थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो उन्हें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं बल्कि वो उन्हें जो है उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये जो टॉर्चर जो ये एक्सपेरिमेंट होती है ये जो है इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसके अगेंस्ट होता है, मतलब ह्यूमन जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसकी जो है वायलेशन करता था। इसलिए जो ये अमेरिका होता है ये बीच में हस्तक्षेप करता है और इस जो टॉर्चर जो ये रशियंस करा रहे थे मतलब उसको बंद करवा देता है। लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें जो वहाँ पर मौजूद होती हैं, जो सामान, जो केमिकल्स, जो भी मतलब इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पर मौजूद होता है वो वैसे के वैसे वहाँ पर पड़े होते हैं। और उन्हीं को दिखाकर जो ये साइंटिस्ट होता है ये कहता है कि अगर तुम्हें उससे सच में सच उगलवाना है तो ये जो दवाइयाँ हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इनको ऐसे ही उसे इंजेक्ट करना और वो वही सब कुछ कहेगा जो कि तुम उससे उगलवाना चाहते हो। ये जो साइंटिस्ट होता है उनसे मतलब सब कुछ डिटेल में बताते हैं कि कैसे इन जो दवाइयों के ज़रिए है ये उससे मतलब हर एक चीज़ जो है निकलवा सकता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर वो उसे वार्न भी करता है कि यहाँ पर जो है ये केमिकल्स जो ये दवाइयाँ हैं इनकी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकती है। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि इसको जो है ब्रेन वॉशिंग करने के लिए भी
इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे कि इंसान को कुछ भी जो है मतलब एक तरीके से बनने के लिए मजबूर करा जा सकता है, उसे सिर्फ भरोसा दिलाया जा सकता है कि वो ऐसा इंसान है और वो पर्सन उन दवाइयों की वजह से सच में वैसा इंसान बनकर जो है बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा। और यही जो है एक्सपेरिमेंट एक तरीके से ये रशियंस कर रहे थे उन सभी क्रिमिनल्स पर, ताकि वो जो है अपने ही तरह के लोगों को जो है ढूंढ कर उन्हें जो है मार सके। और इस तरीके की जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इनको जो है पूरा तरह से जो इनका हॉस्पिटल होता है, जो ये जगह होती है, जो है इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब इसकी सारी बातें सुनने के बाद जो ये साइंटिस्ट होते हैं, उनकी सारी बातें सुनने के बाद जो है ये डिटेक्टिव चॉय उन सारी दवाइयों को लेकर जाते हैं उस चुंगवू एलिमेंट्री स्कूल में। और वहाँ पर जो कि वो पर्सन होता है, जो सीरियल किलर मिनसुक होता है, वो उस पर जो है लगातार जो है इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं, उन सभी दवाइयों को जो है इंजेक्ट करने लग जाते हैं, जिससे वो पर्सन जो है इतना मतलब अपने होश में नहीं रहता और वो खुद ब खुद जो है अपने बारे में हर एक चीज़ जो है बताना शुरू कर देता है कि वो कौन है, उसके दोस्त कौन है, वो क्या करता है, मतलब हर एक चीज़ A to Z। लेकिन इस बीच में जो है वो एक बात ये कहता है कि उसके जितने भी सारे दोस्त हैं उनको सिर्फ वही जानता है, उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है क्योंकि वो सब के सब अनाथ हैं, उनकी कोई मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एक तरीके से दूसरे इंसान के लिए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इसलिए सिर्फ वही जो है उनको पहचान सकता है, वही जो है उन्हें जो है एक तरीके से पकड़ सकता है। तो ये जो डिटेक्टिव होते हैं इनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो नया आइडिया ये होता है कि अब वो उस मिनसुक को जो है ब्रेन वॉश करेंगे और उन दवाइयों के ज़रिए जो है एक नई आईडी, एक नई मतलब मेमोरी क्रिएट करेंगे उस पर्सन के दिमाग में, ताकि वो खुद अपने जैसे लोगों को जो है पकड़ सके, मतलब अपने साथियों को, अपने जितने भी सारे साथी हैं उन सबको जो है वो पकड़ सके, क्योंकि वही उनको जानता है, तो सिर्फ वही ऐसा कर सकता है, ना कि कोई और इसलिए जो है वो उन दवाइयों को इंजेक्ट करके जो है उसके दिमाग में ये बात बैठा देता है, उसके दिमाग में ये बात मतलब एक तरीके से हिप्नोटाइज कर देता है कि वो जो है डिटेक्टिव चॉय है। और अब उसकी जो नई आइडेंटिटी है एज अ डिटेक्टिव चॉय, उसके बेस पर जो है उसे उसके सभी साथियों को पकड़ना है, मतलब मिनसुक के सभी साथियों को जो है पकड़ना है, ताकि वो उन सब को जो है पकड़ कर जो है सजा दिलवा सके, मतलब पुलिस के हवाले कर सके। और ऐसा करने के लिए जो है वो ये डिटेक्टिव होते हैं ये एक लूप होल रख देते हैं बीच में, कि जब वो चाहेंगे, सिर्फ वो चाहेंगे, तभी वो पर्सन जो है, जो ये सीरियल किलर है, जो मिनसुक है, ये अपने वापस से ही मतलब ओरिजिनल थॉट में आ जाएगा। और ऐसा करने के लिए जो है वो एक म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं कि जब वो उस म्यूज़िक को प्ले करेंगे सिर्फ तभी जो है ये मिनसुक अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को जो है वापस मतलब एक्सेप्ट कर पाएगा, सिर्फ अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के पास आ जाएगा उस म्यूज़िक के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर जो ये योहान होता है, ये एक तरीके से अनजाने में ही वही म्यूज़िक को जो है प्ले कर देता है, और जब सेम वही म्यूज़िक को जो है ये प्ले करता है, तो ये मिनसुक है, जो ये सीरियल किलर है, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी, जो उसकी असल आइडेंटिटी होती है, वो वापस आ जाती है। और इसी की वजह से जो है इसकी आंखों का कलर जो है बदल जाता है, ये अपने आप को, अपने शरीर को जो है ट्विस्ट करने लग जाता है, जैसे कि मतलब ये एक साइको जैसे पहले हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही इसकी आइडेंटिटी बन जाती है। और इसी के ज़रिए जो है वो अब उसके सामने जो है अपने आप को खोल कर बैठा होता है, जिसे देख कर वो पर्सन जो योहान होता है वो इतना डर जाता है कि ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और सच में वैसा ही होता है, मिनसुक उसे बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ता। लेकिन इस बीच जो है वो देखता है, मतलब जब वो उसको मार देता है तो वो देखता है कि जो ये डिटेक्टिव चॉय का पार्टनर जय है वो उसे फ़ोन कर रहा है, और उसे को फ़ोन लगाता हुआ देख मतलब ये समझ जाता है कि उसने अब तक क्या कुछ करा होगा, क्या कुछ कहा होगा, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है वो अभी भी मतलब उसके पास होती है, जो ऐसा वो डिटेक्टिव चॉय जी रहा था वो मेमोरी भी अब उसके पास होती है। तो वो उसे वहाँ पर बुलाता है, मतलब झूठ बोलकर उसे वहाँ पर बुलाता है, और जब वो पर्सन वहाँ पर आता है तो वो उसके सामने जो है झूठी एक्टिंग करता है एक तरीके से, कि जो है उस पर्सन ने उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया है, और इसलिए जो है उसने अपने आप को बचाने के लिए उसे जो है जान से मार दिया। और उसकी बातों पर यकीन करते हुए जब जय उस पर्सन की बॉडी को देखने लगता है कि क्या सच में वो पर्सन मर गया है या फिर ज़िंदा है, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो ये मिनसुक होता है, जो कि असल में एक सीरियल किलर होता है, वो उस जय को भी जो है जान से मार देता है। और फिर यहाँ पर वो खुद पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वहाँ पर जो है 2 लोगों की मौत
हो चुकी है, जहाँ पर जब डिटेक्टिव चॉय सच में आते हैं, मतलब जो असल में डिटेक्टिव है वहाँ पर आते हैं, तो वो अपने पार्टनर जय की जो है डेड बॉडी को देखकर मतलब गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो गुस्से में ही वहाँ से निकल जाते हैं और इस मिनसुक को जो है फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आकर मिल, और वो उस पर्सन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर जो है उससे पूछते हैं कि वहाँ पर असल में हुआ क्या, जिससे ये पर्सन जो है एक तरीके से झूठी कहानियाँ सुनाता है। उसे कहता है कि वहाँ पर वो दोनों उस किलर को, उस योहान को जो है पकड़ने के लिए गए थे, और इस पर्सन ने जो है सबसे पहले मतलब उन दोनों में से जो है जय पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। ये पर्सन एक तरीके से साइको का था, मतलब साथी था, एक तरीके से वो एकदम साइको बन गया था, और उसने जो है उस पर भी जानलेवा हमला किया, और वो अपना जो है कटा हुआ हाथ, मतलब जो कि वो पर्सन काट रहा था, वो उस जख्म को दिखाता है और कहता है कि देखो उसने मुझ पर भी हमला किया है, मैं बहुत ही बाल बचा हूँ, किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल कर बाहर आया हूँ। जिसे सुन ये जो डिटेक्टिव होते हैं, डिटेक्टिव चॉय, ये जो है उसकी मतलब उसे छोड़ देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये पर्सन जो है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में जो है वापस आ चुका होगा, और इसलिए जो है वो उसे जाने देते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा ये आखिरी साथी है पाक सियोक-मिन है, तुम उसे पकड़ो और फिर मैं जो है तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस कर दूंगा, मतलब तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज दूंगा। लेकिन ये जो पर्सन होता है, ये जो पाक सियोक-मिन होता है, ये मतलब खुद एक तरीके से हंसना शुरू कर देता है कि तुम क्या मुझे मेरा शरीर वापस करोगे, मैं तो ऑलरेडी अपने शरीर में हूँ, बस मैं तुम्हें जो है इस्तेमाल करूँगा। और ऐसा करके जो है वो क्या करता है, अपने उसी साथी के पास जाता है, पाक सियोक-मिन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ दो, ये जो डिटेक्टिव है इसको जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब फ़ायदे के लिए। लेकिन जो उसका ये साथी होता है पाक सियोक-मिन, ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा अब और साथ नहीं दूंगा, मैं अब और लोगों को नहीं मारूंगा, मैंने पाप बहुत किए हैं और मैं तुम्हें भी ये पाप जो है अब और करने नहीं दूंगा। ये पर्सन जो है एक अच्छा इंसान जो है बन चुका होता है, और अब ये जो है जो ये सीरियल किलर होता है मिनसुक, इसे भी कहता है कि तुम ये सब कुछ छोड़कर जो है नया ज़िंदगी जियो। लेकिन ये पर्सन उसकी बात नहीं मानता, और जिससे इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होती है। जो ये पाक-मिन होता है, जो पाक सियोक-मिन होता है, ये उस पर जो है हमला करने की कोशिश करता है, उस पर हथौड़े से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये मिनसुक होता है, ये जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है और वो उसे मार पीट कर जो है बेहोश कर देता है और उसे वापस से उसी जगह पर लेकर जाता है, उस चिन्वो एलिमेंट्री स्कूल में लेकर जाता है, ताकि वो उस पर भी जो है वही सारे केमिकल्स इंजेक्ट करके, वही सारे इंजेक्शंस जो है लगाकर उसे भी वैसा ही बना ले जैसा कि वो पहले था। और जब ये डिटेक्टिव जो है, डिटेक्टिव चॉय देखते हैं कि ये जो मिनसुक है ये वापस से उसी जो है एलिमेंट्री स्कूल के पास जो है गया हुआ है, तो वो खुद जो है अपने आप उसकी जो है लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसी जगह पर जाकर मतलब चले जाते हैं, जिसे वहाँ पर आता हुआ देख ये जो मिनसुक होता है ये समझ नहीं पाता कि वो वहाँ पर आया कैसे। मतलब मैंने तो वहाँ पर जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी लोकेशन उसे बताई नहीं, उसे फ़ोन करके बुलाया नहीं, तो वो वहाँ पर खुद आया कैसे। जबकि ये जो डिटेक्टिव होते हैं वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहाँ पर मतलब जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं, उस वैन के अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो उसका साथी है पाक सियोक-मिन, ये जो है बेहोश पड़ा हुआ होता है, मतलब उसका कान को जो है उस पर्सन ने काटा हुआ होता है। और जब वो उससे पूछता है कि तुमने इसे मारा तो नहीं, तो ये कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ इसे जो है बेहोश किया है, मतलब मैं इसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था, इसलिए जो है मैंने इसे जो है टॉर्चर किया है, और ये जो है अभी भी ज़िंदा है। और अब वो उसे कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब तुम मुझे मेरा जो शरीर है ये वापस करो। और तो इसकी बातों को मतलब सुनकर जो ये डिटेक्टिव होते हैं, डिटेक्टिव चॉय, उसके सामने मोबाइल में ही वही म्यूज़िक को प्ले करते हैं जिसके ज़रिए उन्होंने उसे हिप्नोटाइज़ किया था या फिर ब्रेन वॉश किया था, जिसे सुनकर ये पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मतलब होश में आ चुका होता है, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में ही जो है अपने शरीर में होता है। जिसे सुन मतलब ये पर्सन जो है, जो ये डिटेक्टिव होते हैं, ये समझ नहीं पाता कि आखिर कब ये कैसे हुआ। और इसी बीच में जो है जो पर्सन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसका साथी, वो उस म्यूज़िक को सुनकर उस डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं, ये सोच कर कि वो मिनसुक है, जो कि असल में एक डिटेक्टिव होते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होती है। इसी बीच में जो ये सीरियल किलर होता है मिनसुक, ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और जब
ये जो डिटेक्टिव होता है ये उस पर्सन के साथ लड़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके बीच में जो है हाथापाई हो रही होती है। तो इसी बीच जो है वो एक इंजेक्शन होता है, वो उसको उस डिटेक्टिव की गर्दन में घुसा देता है और उसके मतलब कान में जाकर कहता है कि अब से तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी जो है जितनी भी यादें हैं तो वो सब के सब जो है ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारा सिर्फ एक नाम है और वो नाम है मिनसुक, और तुम एक सीरियल किलर हो। और इतना कह के जो है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, उस वैन से बाहर निकल जाता है। जब वो उस वैन के मतलब बाहर निकलता है मिनसुक, तो वो देखता है कि वहाँ पर जो है पुलिस आकर मतलब खड़ी हुई है, सबके हाथ में गन है। ये मिनसुक मतलब बाहर निकलकर हर किसी को जो है कन्विंस करता है, मतलब हर ऑफिसर के सामने ये कहता है कि मैं डिटेक्टिव चॉय हूँ, मैं जो है मतलब मेरे साथ कुछ किया गया है जिससे मैं उसके शरीर में हूँ। मतलब वो अपनी बात को कन्विंस करने के लिए हर उस डिटेक्टिव को जो है ऐसी पर्सनल बातें बताता है जो कि सिर्फ उन्हें और या फिर डिटेक्टिव चॉय को जो है पता होनी चाहिए। मतलब जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में मतलब एकदम पर्सनल बातें जो है उन सभी ऑफिसर्स के सामने कहता है, जिससे कि एक वक्त के लिए जो सारे ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब जो है कन्विंस हो जाते हैं या फिर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उसकी बातों पर यकीन करें या फिर ना करें। और जब जो कि असल डिटेक्टिव चॉय होते हैं वो उस वैन से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो है मिनसुक हूँ, मैं एक सीरियल किलर हूँ। जब वो ये बात मतलब चिल्ला कर कहते हैं तो बाकी सारे ऑफिसर्स ही मतलब ये बात समझ नहीं पाते कि वो जो है क्या करें। मतलब इसकी बातें माने जो कि एक सच में सीरियल किलर है जिसने 12 मतलब लोगों को मारा है, उसकी बातों पर माने, या फिर उस पर्सन की बात पे जो है माने जो कि एक असल में डिटेक्टिव है लेकिन एट प्रेजेंट वो जो है अपने आप को मिनसुक कह रहा है जो कि वो एक सीरियल किलर है। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो सब के सब किसकी बातों पर जो है यकीन करें। तो ये सब के सब क्या करते हैं, मतलब किसी की बातों पर भी यकीन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो है गन लेकर जो है उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जो ये मिनसुक होता है, जो असली वाला सीरियल किलर होता है, इसके हाथ में एक गन होती है। तो वहीं ये जो डिटेक्टिव होता है इसके हाथ में एक नाइफ होता है, चाकू होता है। और ये डिटेक्टिव जो है मतलब अंदर से उसके दिमाग में ये बात पता होती है उसे कि वो जो है एक डिटेक्टिव है और उसे करना क्या है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही होती है कि वो मिनसुक है, वो एक सीरियल किलर है, जिसकी बात मतलब वो अपनी बात जो है किसी भी ऑफिसर को जो है बता नहीं पाता कि असल में वो कहना क्या चाहता है। इसलिए वो सीधा जो है उस सीरियल किलर की तरफ बढ़ता है, वो उसे मारता है, उसके हाथ से गन छीनकर जो है दूर फेंकता है और फिर वो उसकी चेस्ट पर जाकर मतलब एक तरीके से चढ़ जाता है, खड़ा हो जाता है और वो उससे जो है मारने की कोशिश करता है। तो वहीं जितने सारे ऑफिसर्स होते हैं वो उसे जो है एक तरीके से मतलब फ्रीज कर देते हैं कि मतलब तुम नहीं मार सकते, तो अपना जो चाकू है वो फेंक दो। तो वहीं जो है ये ऑफिसर होते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं, ये मतलब जैसे ही उनको मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन जो है सीरियल किलर है, वो कह देते हैं कि मैं मिनसुक हूँ, मैं सीरियल किलर हूँ। मतलब कुछ भी बोलते हैं तो वो सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं कि मैं जो है मिनसुक हूँ, मैं एक सीरियल किलर हूँ। और इसीलिए जो है ये जितने ऑफिसर्स होते हैं वो जो है उस पर्सन की बात को मतलब उस डिटेक्टिव की बात को सुन नहीं पाते। ये ऑफिसर होते हैं डिटेक्टिव चॉय, जब इन्हें लगता है कि कोई भी ऑफिसर जो है अब उनकी मदद नहीं कर पाएगा, मतलब वो एकदम अकेले हैं और उन्हें खुद जो है इस सीरियल किलर का दी एंड करना होगा, तो वो जो है उस नाइफ को जो उनके हाथ में होता है वो उस सीरियल किलर के चेस्ट में जो है घुसा देते हैं, उसके दिल में घुसा देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो जितने भी सारे ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब जो है अपने गन से जो है उन पर जो है शूट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर ना सिर्फ उस सीरियल किलर की मौत होती है बल्कि उस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है और सीन यहीं पर जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी द डेविल्स की, जो कि रिलीज़ हुई थी 2023 में। एंड आई होप आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके की जो है स्टोरीज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।